हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, हमारे पास एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरोपित है। मतलब कि एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अर्धरोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा हमें 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें इसका जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी ऊंचाई दे रखी है और अर्धगोले का व्यास दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक क्या दे रखा है, अर्धगोला। तो हम अर्धगोला बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारे पास अर्धगोला है। ठीक है, और इसके ऊपर ये खोखला अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन अर्धरोपित है, वो भी खोखला है। ठीक है, जो बेलन है वो भी खोखला है। ठीक है, अर्धरोपित मतलब इसके ऊपर रखा हुआ है अर्धगोले के। ठीक है, और हमें इसका व्यास दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का। ठीक है, तो ये त्रिज्या होगी इसकी, ये, और ये भी त्रिज्या होगी अर्धगोले की आर, और ये भी त्रिज्या होगी बेलन की। ठीक है, अब देखो 14 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है हमें, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ होती है तो कितनी हो जाएगी 7। इसकी ये भी 7 हो जाएगी और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमें कुल ऊंचाई दे रखी है कितनी, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है हमें बर्तन की। कुल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और बेलन की ऊंचाई हमें दे नहीं रखी है। तो देखो बेलन की ऊंचाई कितनी है, इतनी है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। ये कितना है 7, 13 में से यहाँ पे 13 में से 7 गए तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है हमें क्या क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं व्यास को। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर से डिनोट करते हैं, D/2। डी कितना हमारा 14/2, 2 सत्ते 14, तो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये देखो हमने त्रिज्या कितनी रखी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी देर की हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते बेलन की ऊंचाई क्या मानी हमने h। तो बेलन की ऊंचाई कैसे आएगी, पूरे में से अर्धगोले माइनस कर देंगे इसकी ऊंचाई, तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न अनुसार इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आपको ध्यान में रखना है कि ये खोखला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अर्धगोला है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या लगेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस बेलन
का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ठीक है, अब यहाँ से 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा r प्लस h। ठीक है बच्चों, हो गया। तो अब यहाँ पे इनका मान रखते हैं। 2π का मान क्या लेना है 22/7। r कितना है हमारा, r 7 सेंटीमीटर, r 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44 गुना 7 और 6 13। ठीक है, ये आ गया 44 गुना 13। अब 44 और गुना 13 की करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 572। ठीक है, 44 और 13 की गुना करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे एक खोखला था हमारे पास। ठीक है, देखो ये हमारे पास जो था, ये बेलन भी खोखला था, अर्धगोला भी खोखला था। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार तो हमने सब चीज़ निकाल ली है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।